नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और अभी ना ये टाइम हो रहा है, लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था और भाभी जा रही थी दोपहर के लिए लंच बनाने, क्योंकि बड़े वाले भैया आने वाले हैं तो वो खाना खाएंगे। तो यहाँ पे वो डिसाइड कर रही थी क्या बनाऊँ, लौकी बनाऊँ या फिर कोफ्ते। तो मैंने कहा कुछ भी बना लो, भैया आ रहे हैं तो फिर कोफ्ते ही बना लो, उनको पसंद भी है। तो भाभी बनाएंगी कोफ्ते। और इधर ना मेरा जो सुबह का नाश्ता है वो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था, तो बस वही सारे बर्तन मैं धुल रही थी। और मम्मी अभी चली गई हैं किसी काम से बाहर, और छोटा वाला भाई भी चला गया था, पापा भी चले गए थे। तो मैं और भाभी और सिर्फ बच्चे ही हैं घर पे। तो ध्रुव खेल रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद मैं जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे जो और सबने नाश्ता किया था वो भी पड़े थे एक दो, तो मैंने सारे साफ़ करके रख दिए हैं। और आज मुझे निकलना है ससुराल के लिए, तो बस वही सारी थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी है मुझे। और सुबह मैंने जो भी कपड़े थे ना ध्रुव के वो सारे धुल दिए हैं। और मैं तो सिर्फ अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी ताकि मुझे बाद में उतना पैकिंग नहीं करनी पड़े, क्योंकि मुझे पता था इधर से मुझे बस से जाना है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कपड़े इसीलिए लेकर नहीं आई थी। तो जो भी थोड़े बहुत ध्रुव के कपड़े हैं वही सारे पैक करने हैं। और इधर भाभी ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो बड़े वाले भाई आ गए थे काम पे, मतलब अपनी जॉब पे से आ गए थे जहाँ भैया जॉब करते हैं। तो सप्ताह में 1-2 दिन आ जाते हैं भैया। तो यहाँ भाभी बना रही थी भैया के लिए कोफ्ते चावल। और हम लोग, मेरा तो नाश्ता काफ़ी लेट हुआ था आज, तो भूख थी नहीं दोपहर के खाने की। मैंने कहा थोड़े ही बनाना, मेरे लिए तो ज़्यादा बनाना मत, जो ध्रुव खाएगा उसी में से ही थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी। और फिर जाना भी था, तो इसीलिए काम समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, पैकिंग करूँ या ना करूँ। एक मन था कि जाऊं, एक मन था कि नहीं जाऊं, लेकिन जाना ज़रूरी था। और मैं बताऊंगी आपको भी वीडियो में आगे। तो सबसे पहले यहाँ भाभी गई थी, बाबू को संभाल रही थी। तो कोफ्ते ना मैं ही चला रही थी, नहीं तो ये जल जाते। तो कोफ्ते का जो एक घान है वो मैंने निकाल दिया था, बाकी के भाभी ने ही बनाए थे। और ये भाभी मतलब डाल के चली गई थी, तो बाबू ने सुसु कर दिया था, शायद पजामी गीली कर ली थी। तो मैंने कहा आप चेंज कर दो और मैं जो है इसको कढ़ाई में छोड़ देती हूँ और जो आपने डाले हैं वो निकाल देती हूँ। तो इससे क्या होगा, काम भी नहीं रुकेगा और बच्चों का जो काम है वो भी हो जाएगा साथ साथ में। हेलो दोस्तों, और मैं हो गई हूँ अभी तैयार घर जाने के लिए। और ध्रुव भी नहा लिए हैं, देखिए। और मैंने अभी इनको कपड़े नहीं पहनाए हैं क्योंकि ये खेल में है बच्चों के साथ और सारे कपड़े गंदे कर लेंगे। तो चलिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और पैकिंग वैकिंग सारी हो गई है मेरी, लगभग सभी हो गई है। तो हम जा रहे हैं भाई के साथ, भाई अपना ड्यूटी पे जाएगा इधर से ही। तो मैंने कहा हम साथ में ही चले जाएंगे उसके, क्योंकि हस्बैंड का काम चल रहा है और वो काम छोड़ के आ नहीं सकते और जाना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे आप सभी से वहीं घर चल के। और कल ना मेरी एक सब्सक्राइबर अंशिका यादव जी कह रही थी कि आप मायके जाकर हमारा नाम नहीं ले रहे हो, मतलब किसी का भी मैं नाम नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मैं कमेंट्स के ऊपर कोई भी ब्लॉग नहीं बना रही थी। और जब मैं कमेंट से रिलेटेड कोई आंसर आपके करती हूँ तो मैं नाम सभी के लेती हूँ, समथिंग मतलब लगभग सभी के नाम लेती हूँ। और जो कमेंट मुझे अच्छा लगता है या मुझे लगता है कि हाँ मुझे इनका नाम लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आप सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ मायके में हूँ तो, क्योंकि मायके में क्या रहता है, मैं थोड़ा सा इस तरह से मतलब फ्री हो जाती हूँ हर चीज़ से। आप यकीन नहीं मानोगे, मायके में जाकर भले ही मैं चाहे काम करती हूँ भाभी के साथ, घर का भी काम करती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है और एकदम मस्त मौला हो जाती हूँ। किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती और ऐसा लगता है जैसे मेरा बीता हुआ जो बचपन था वो मुझे वापस मिल गया है। एक पल को तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैं एक टाइम पे ऐसे ही रहती थी और जब मैं ससुराल से मायके आ जाती हूँ ना, तो अभी भी मुझे ऐसे ही फील होता है। भले ही चाहे मैं माँ बन गई हूँ, ध्रुव है मेरे पास, उसको भी मुझे देखना भालना पड़ता है, लेकिन एक जो फीलिंग होती है ना मायके में रहने की, वो एक ऐसी फीलिंग होती है कि हम बिल्कुल मन मर्जी हो जाते हैं, मस्त मौला हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सभी से विदाई हो रही है। चलिए दोस्तों, हम निकल पड़े हैं और आज जो वीडियो बना रहे हैं वो मेरे बड़े वाले भैया बना रहे हैं। और आप सबको यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो बहुत कम आपको ब्लॉग में देखने को मिलते हैं जब भी मैं मायके आती हूँ, और भैया ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो इसीलिए। और मायके की जो मौज मस्ती थी बस इतनी थी, अब पता नहीं कब आना होगा। खेला नहीं तो नहीं तुम्हें मैं कर दो देख देख ना बाय। तुम ग्राम दियोगी ले बाबू बाय कर दो बाय।
जाओ पीछे पीछे आओ। सोनी टीवी नहीं चलाई। थोड़ी देर बाद लगेगी सोनी ने जान लो। अरे नहीं इतना वजन कर। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से आ गए थे और मैंने आके दूसरे दिन की शाम को अभी कैमरा उठाया है। मतलब मंडे का दिन है आज और मैं सोमवार के लिए भोग बना रही थी, व्रत के लिए शाम का। तो यहाँ छोले बना रही थी क्योंकि हरी सब्जी तो कोई थी नहीं, ना ही आलू प्याज थे। तो जितना भी सामान था वो सारा मैं यूज़ कर ली थी पहले ही, ताकि मैं इतने दिन आऊँगी तो जो चूहे थे ना वो बहुत ज़्यादा तांडव मचा देते, जो भी सामान अगर मैं छोड़ जाती सब्जी वगैरह कुछ तो इसीलिए मैं नहीं छोड़ के गई थी। और अभी हस्बैंड थे नहीं घर पे, काम से वो आए नहीं थे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो चने ही बना लेंगे आज। तो मैंने आते ही सुबह में मतलब शाम को जैसे मैं आई थी, अगली नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने ये भिगो के रख दिए थे। और ध्रुव के लिए मैंने बनाई है इधर चटपटी वाली सेवई। तो उसको जबे बहुत पसंद है, वो मैगी समझ के इसको खाता है। और साथ में मैंने बना ली अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि मायके में बहुत ज़्यादा खाना पीना हो गया था। इतना ज़्यादा खाना पीना होता है ना वहाँ मेरा कि पूछो मत। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने पे रहती हूँ। ऐसा रहता है मतलब अभी पता नहीं कब आना होगा भाभी के मम्मी के हाथ का, जो भी वो बनाती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मतलब छोटे बच्चे खाते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में, सेम वैसे ही फीलिंग आती है। तो मैं बता नहीं सकती आप सभी को, अगर आप एक महिला हैं तो बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी कि मायके में रहने की, वहाँ खाने पीने की जो एक फीलिंग है वो कैसी होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ ध्रुव को नाश्ता करा रही थी और मैंने बाबू को नहला धुला दिया था। तो ध्रुव ना सो के उठे थे अभी, और आप यकीन मानिए वहाँ से आके ना ध्रुव बहुत ज़्यादा सोए हैं, मतलब पूरा दिन सोए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये बच्चों के खेल खिलो मतलब सारा दिन खेल में ही लगा रहता था, सारा दिन इधर से उधर भागना उगना, तो उसी में ये थक गए थे। तो आज इन्होंने अपनी थकान उतार ली है। कल आके तो नहीं सोए थे इतना, और रात को भी उतना नहीं सोया, लेकिन आज सो गया था। सुबह ही मैंने इसको गरम गरम पानी में नहला दिया था। और इधर धुल रहे थे कपड़े, तो मशीन ना बहुत ज़्यादा गंदी गंदी लग रही थी, तो मैंने हल्के गीले कपड़े से ना, बिल्कुल हल्के गीले और कॉटन के कपड़े से इसको साफ़ कर दिया है। और मैं मायके चली जाती हूँ तो वैसे हस्बैंड झाड़ू पोछा तो कर ही देते हैं, मतलब पोछा पोछा तो लगा ही देते हैं, लेकिन अगर वो भी टाइम मिलता है तभी लगाते हैं। जैसे मुझे लग रहा था कि इनको 1-2 दिन से टाइम नहीं मिला था, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। एकदम ऐसे जो फर्नीचर है ना उस पर बिल्कुल धूल की जो एक परत होती है ना वो जमी हुई पड़ी थी। तो फिर मैंने कपड़ा लेके सब कुछ साफ़ किया था, अच्छे से फूल वूल सब साफ़ किए थे। और ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा धूल पड़ी थी। तो बस ये रात को ही आते थे घर पे, रात को आके और सुबह अर्ली मॉर्निंग ये चले जाते हैं। तो इनका काम ऐसे ही होता है। और अभी भी मतलब हम आए थे तो रात को आए थे, उसके बाद सुबह ही चले गए ये चाय पीकर। तो बस मैंने कहा आराम से ही काम करूँगी सारा। तो कल आके मैंने कोई साफ़ सफाई का काम नहीं किया था, क्योंकि जब हम मायके से आते हैं ना तो एक थकान सी हो जाती है। मायके से क्या, कहीं और से भी जैसे हम आते हैं तो थोड़ी बहुत थकान तो होती है, और एकदम से साफ़ सफाई पे लगा नहीं जाता। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं लगा जाता है। तो मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ पहले चीज़ों को, उसके बाद ही अपना जो भी घर का काम रहता है वो आराम से करती हूँ। यहाँ कपड़े सारे धुल रहे हैं, और कपड़े सिर्फ ध्रुव के और हस्बैंड जी के ही थे, और मेरे कपड़े तो थे नहीं। जो मैं पहन के आई थी बस वही एक सूट था मेरा, क्योंकि मैं उतने लेके नहीं गई थी, सिर्फ नाइट सूट और 2 जोड़ी कपड़े लेकर गई थी अपने। तो वही मैं जो भी मैं पहनती थी वो हाथों हाथ में धुल लेती थी। और पोछा लगा रही हूँ मैं यहाँ पे फिनाइल डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्श गंदा हो रहा था। इतनी ज़्यादा धूल जम रही थी ना फर्श पे कि आप पूछिए मत। और ऊपर से चूहों ने इतना ज़्यादा उत्पाद मचा रखा है ना, कि मैं आई थी तो बेड के नीचे इतनी ज़्यादा चूहों की पॉटी निकली थी कि पूछिए मत। पोछा भी ना मैं खूब अच्छे से लगा रही थी, लगभग मैंने 2-3 बार पोछा लगाया था अच्छे से, तब जाके जो चूहों की पॉटी की स्मेल है ना वो जा रही थी। तो अभी मैं लगभग 3 से 4 ही दिन वहाँ पे रुकी थी, और इतने में ही ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने महीने बाद मैं घर पे आई हूँ। तो हम महिलाओं का ऐसा ही होता है, थोड़ा टाइम भी अगर कहीं रह लो ना, मतलब सुबह से शाम तक भी अगर हम किसी और के घर काट लेना तो ऐसा लगता है हम कब से घर नहीं गए हैं।
और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी ना, तो ध्रुव देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। और साथ में नज़र थी कि बेड के नीचे से खिलौने निकलेंगे। मैंने कहा अभी तुम खेले नहीं हो ना खिलौनों से, इसलिए नहीं निकल रहे हैं, अभी तो सिर्फ चूहों की पोटी ही निकल रही है। और ये वाली जो टेबल है, ये वाली जो रैक है ना डब्बों की, ये भी मैं साफ़ करके गई थी। और अभी इस पर इतनी ज़्यादा धूल थी कि कोई कहेगा कि पता नहीं कब से साफ़ नहीं की है। साथ में डब्बों पे भी, तो सभी को मैंने साफ़ कर दिया था, डब्बे वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। टेबल पे जो वाटर कूलर रखा हुआ था तो उसको भी मैंने पानी से फिल कर दिया था, ताज़ा पानी आ रहा था। तो बहुत सारा काम हो गया था आने के बाद। तो देखिए 2 से 3 दिन जो मौज मस्ती की है ना, बस उसी का हर्जाना यहाँ पे मुझे भुगतना पड़ रहा था। नहीं तो मैं इतना ज़्यादा काम पेंडिंग नहीं करती हूँ, हाथों हाथ ही सारा काम करती रहती हूँ। और छोले जो थे वो उबल गए थे, तो लगभग मैंने 4 से 5 सीटी लगा ली थी स्लो फ्लेम पे। और इतनी देर में ही मेरा घर का जो भी सारा साफ़ सफाई का काम था ना वो सारा हो गया है। तो सुबह से मैंने किया नहीं था, लगभग 3 बजे से मैं लगी थी, तो 4:30 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका है। और इधर मैं बनाऊंगी अब छोले की सब्जी। तो सरसों का तेल मैंने हींग जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च डालूंगी। तो हरी मिर्च मेरे पास रखी हुई थी फ्रिज में, और कुछ नहीं था, ना ही अदरक थी ना ही टमाटर थे। तो ऐसे ही बस खाना बना रही हूँ। वैसे तो दुकान पास में ही है, लेकिन जाने का मन नहीं था मेरा अभी बिल्कुल भी। तो मैंने 1 चम्मच भर के छोले मसाला डाल दिया है, उससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और साथ में अमचूर डाल दिया था, नमक डाल दी थी, और जो भी बेसिक मसाले रहते हैं वो डाल दी थी। तो जो चीज़ थी मेरे पास उसी में मैं खाना बना रही थी, कुछ भी मैं मार्केट से नहीं मंगाई थी। यहाँ तक कि हरा धनिया भी मैं लेने नहीं गई, अच्छा नहीं लग रहा था मतलब, और ना ही जाने का मन कर रहा था लेने के लिए। ऐसे ही मैंने खाना बना लिया था। और साथ में पराठे बना लिए थे इसके साथ ही। पूरियाँ वगैरह तो नहीं बनाऊंगी अब हफ्ते भर, क्योंकि बहुत ज़्यादा त्योहारों में खाना पीना हो गया है। और मेरा वेट भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब मैंने वहाँ पे वेट किया था अपना, तो 4-5 किलो मेरा जो वेट है ना वो एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, और अभी नहीं करूँगी तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं वैसे तो कंट्रोल करती रहती हूँ अपना, बीच में ग्रीन टी और योगा सब कुछ, मैं वर्कआउट वगैरह भी करती हूँ। लेकिन जब से ध्रुव हुआ है ना तब से पूरा बॉडी मेरा चेंज ही हो गया है, कि मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो वो एकदम से लगता है बॉडी को। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पर। तो शाम की पूजा मेरी हो गई है, भोग लगा दिया है, लगभग 6:30 बजे का ये टाइम हो रहा था। तो मैं जा रही थी अपना व्रत खोलने के लिए। हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा लेट आए थे, लगभग 9 साढ़े 9 बजे। तो उनको मैंने बाद में गर्मा गर्म सेक के दी थी। तो आ जाइए दोस्तों, व्रत खोल लेते हैं, और आप सब भी खा लीजिए, ये प्रसाद है भोलेनाथ जी का। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।